हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मैं हूँ ब्यूटी, में आपको इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। So let's get started with the first question. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो साइड में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, इस फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये हमारा क्या फॉर्मूला में आ रहा है, किस फॉर्मूला में आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट इसको हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 6 है, इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x ये हमारा कट हो जा रहा है। तो बच क्या रहा है यहाँ पे हमारा 1 एंड 6। तो 6 प्लस 1 कितना हो जाता है 7 इक्वल्स टू 0। ओके, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहां पर क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर जो हमारा बी एक्स होना चाहिए वो टर्म है ही नहीं। बट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनने के लिए हमारा हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। अगर आपका हाईएस्ट डिग्री है और मिडिल टर्म नहीं है इक्वेशन में तो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे as the highest power of x is 2 so the given equation is quadratic। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 इज माइनस 6। अगेन हम लोग माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 प्लस इधर जाएगा तो क्या माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, तो हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और ये प्रॉपर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में है। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, as the highest power of x is 2 so given equation is quadratic। okay, next question है हमारा 3 नंबर, x minus 2 multiply x plus 1 equals to x minus 1 multiply x plus 3। तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। so x multiply x is x square, x multiply 1 is x, minus 2 multiply x is minus 2x and minus 2 multiply plus 1 is minus 2 equals to x multiply x is x square, x multiply 3 is 3x, minus 1 multiply x is minus x, minus 1 multiply 3 is plus minus minus 3। ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x से x गया तो माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 से 1 गया तो प्लस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस से इधर माइनस 2x माइनस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1 इज 3x, साइन क्या आ जाएगा माइनस से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 से 2 गया तो 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है।
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बट ये क्या है? 1 है। तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे as the highest power of x is 1, so the given equation is not quadratic. Okay, अगर हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 1 होने से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। x minus 3 multiplied 2x plus 1 equals to x multiply x plus 3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। x multiply 2x is 2x square, x multiply 1 is x, minus 3 multiply 2x is minus 3 to the 6x, minus 3 multiply plus 1 is minus 3 equals to x multiply x is x square, x multiply 5 is 5x। तो 2x square प्लस माइनस माइनस, तो 6 से 1 गया तो 5x। बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 में क्या साइन है? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। -3 प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या बच गया हमारा? एक्स स्क्वायर। -5x, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा इक्वेशन है वो क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख लेंगे as the highest power of x is 2, so the given equation is quadratic. Okay, next question है हमारा 5 नंबर। 2x minus 1 multiply x minus 3 equals to x plus 5 multiply x minus 1। इसको हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x multiply x is 2x square, plus minus minus 2x multiply 3 is 6x, minus 1 multiply x is minus x, minus 1 multiply minus 3 is plus 3 equals to x multiply x is x square, x multiply minus 1 is minus x, 5 multiply x is 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x, 5 multiply 1 is plus minus minus 5, तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x, साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 हमारा ग्रेटर डिजिट है, प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, so 5 minus 1 is 4x, बड़ा हमारा डिजिट 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, -5, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, -7x एंड -4x, तो माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 4 इज 11x, यहाँ पर डिजिट 7 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन माइनस का, प्लस 3 प्लस 5 इज प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो इक्वेशन है उसका डिग्री का हाईएस्ट पावर कितना है? स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे as the highest power of x is 2, so the given equation is quadratic। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये तो हमारा सेम रहेगा, बट ये जो हमारा x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारा a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2 2 सा 4, सो माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ओके, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू किधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो प्लस 3x प्लस 4x क्या हो गया हमारा? 7x हो गया। 1 माइनस 4 इज -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देख पाएगा जो हमारा वेरिएबल उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, बट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे as the highest power of x is 1, so the given equation is not quadratic। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक्स प्लस टू होल क्यूब में हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 2x से ये मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा? 2x क्यूब माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 इज x। ओके, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8 प्लस 3 टू जा 6x x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। x क्यूब प्लस 8 6x मल्टीप्लाई x इज 6x स्क्वायर, साइन क्या हो जाएगा? प्लस 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 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12x प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2x क्यूब माइनस इक्वल्स टू किधर जाते क्या हो जाएगा? प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड 2x इज प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जब हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए हम पे क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3 so the given equation is not quadratic। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 होल क्यूब। यहाँ पर भी हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला आ रहा है, बट ये माइनस में है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा क्या था? प्लस था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b a माइनस b। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज 8 माइनस 3 टू ज़ा 6x x minus 2। So x cube minus 4x square minus x plus 1 equals to x cube minus 8, 6x multiply x is 6x square plus minus is minus, minus minus plus 6 to the 12x। So x cube minus 4x square minus x plus 1 minus x cube plus 8 plus 6x square minus 12x इक्वल्स टू 0। तो प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब हमारा कट हो जा रहा है। माइनस 4 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर, सो प्लस माइनस माइनस 6 से 4 गया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 12x इज माइनस 13x प्लस 1 एंड प्लस 8 इज प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हमारा जो हाईएस्ट डिग्री है कितना है? 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बस हमें इक्वेशन ही बनाना है, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meter is 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। यहाँ पर बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है? 528 है, और जो प्लॉट का लेंथ है वो 1 more than twice its breadth। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड करना है। इसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि लेट ब्रेथ ऑफ द
रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर। यहाँ पे हम लोग का जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड है, ब्रेथ पे, इसलिए हमने फर्स्ट क्या है कि ब्रेथ को हमने लेट के उसके बाद हम लोग लेंथ को लेट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बोला था, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का क्या ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, उसमें से क्या बोला है मोर, मतलब एक ज्यादा, तो क्या हो जाएगा +1 ऐड हो जाएगा मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का वैल्यू कितना दिया है 528, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 528 इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितना है हमारा 2x + 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है हमारा x। इसको सॉल्व करते हैं, 528 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2x² प्लस x, जब हमारा क्या हो जाएगा 2x² प्लस x, इधर आ गया तो -528 इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल का डिग्री स्क्वायर है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोला था और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था, हमने फॉर्म कर लिया, ये आंसर कंप्लीट होता है यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा नंबर कितना रहा 306 आ रहा है, सो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है, दोनों ही नंबर को हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर्स बी x, then the second integers बी x + 1। ये x + 1 कैसे आया, सपोज यहाँ पर हमारा कोई नंबर है 1, तो 1 के बाद नंबर जो हमारा कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा 2, तो 1 में कितना ऐड किए तो हमारा 2 आया 1, तो कोई एक नंबर में सपोज यहाँ पे x है, उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तभी हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर पता चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसको x लेट किया और जो हमारा सेकंड नंबर उसमें +1 कर दिया। अगर हमारा फर्स्ट नंबर पता होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर भी पता चल जाएगा। इस तरह से हमारा x + 1 हुआ। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना आ रहा है 306, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -306 = 0। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे which is the required quadratic equation. Okay, next question हमारा 3 number, Rohan's mother is 26 years older than him, the product of their ages in years 3 years from now will be 360, we would like to find Rohan's present age। यहाँ पर बोल रहा है कि जो रोहन की मम्मी का एज है वो 26 ओल्डर देन हिम है, मतलब जो रोहन है उससे 26 साल बड़ी उनकी मम्मी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद उन दोनों का एज का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है रोहन का प्रेजेंट एज। ओके, तो फर्स्ट हम लोग रोहन और उनकी मदर का एज हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट द present age of Rohan is X years and Rohan's mother present age equals to X plus 26। रोहन से 26 ईयर ओल्डर थी उनकी मम्मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा रोहन के साथ 26 ऐड हो जाएगा, X plus 26 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ उन दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360, यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर 3 years रोहन्स एज X
+3। रोहन के एज में कितना ईयर्स ऐड हो गया? 3 ईयर्स ऐड हो गया। क्या हो जाएगा? ईयर्स एंड आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर एज, रोहन का मदर का एज कितना था? x प्लस 26। इसमें और कितना ईयर ऐड हो रहा है? 3 ईयर्स। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 29 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि 3 साल के बाद जो उन दोनों का एज है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना है? 360। तो रोहन का एज कितना था 3 ईयर्स बाद? x प्लस 3। सो x प्लस 3 मल्टीप्लाई उनका मदर का एज कितना था? x प्लस 29 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 360। मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई x इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 29 इज प्लस 29x, 3 मल्टीप्लाई x इज प्लस 3x, 3 multiply 29 is 9 3 ja 27, 2 carry, 3 2 ja 6, 2 is 887 plus equals to 360. So x square plus plus is plus 29 plus 3 is 32x plus 87, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, तो 360 से 87 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 273। तो बड़ा डिजिट कौन सा? 360, साइन का माइनस, यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, तो हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the time. यहाँ पे क्या बोला? एक ट्रेन है जिसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और जो स्पीड है वो हर घंटा में 8 किलोमीटर कम हो गया है, then it would have taken 3 hours। तो इससे हमारा 3 घंटा और ज्यादा लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, तब क्या फाइंड आउट करने बोला? हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बोला है। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे? लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन को x। तब हम लोग लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। और ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 480 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल्स टू, हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 480 बाई x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें पता है कि जो हमें स्पीड का फॉर्मूला है क्या होता है? डिस्टेंस बाय टी। बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? टी। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? टी इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टी इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस कितना था? 480, और स्पीड कितना हमने लेट किया था? x। 480 बाई x हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस, तो जो स्पीड है उसमें से हमारा 8 किलोमीटर कम चल रहा है सेकंड कंडीशन में। तब हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस। हमारा डिस्टेंस तो सेम है 480, बट हमारा स्पीड कितना कम हो गया पहले से? 8। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इन दोनों टाइम का हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर सिंपल ट्रिक क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या टाइम लग रहा है? कम टाइम लग रहा है। और यहाँ पर हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ये 8 किलोमीटर हर घंटा लेट चल रही है, तो हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे? इस टाइम से हम फर्स्ट जो नॉर्मल टाइम है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। So according to question, 480 by x minus 8 subtracted by 480 by x, तो डिफरेंस कितना आएगा हमारा? 3। तो इनको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो x माइनस 8 और x दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8। तो हमारा x माइनस 8 कट होगा तो क्या बचा? x को हम लोग 480 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 480x माइनस x हमारा कट गया तो क्या बचा? x माइनस 8। तो x माइनस 8
मल्टीप्लाई 480 इक्वल्स टू 3। इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो 480x प्लस माइनस माइनस 480 मल्टीप्लाई x इज 480x minus minus plus 480 multiply 8 is 8 zeros are 0, 8 8 is 64, 4 6 carry, 8 4 is 32 plus 6 is 38 by x multiply x is x square plus minus minus 8x equals to 3. So plus 8x and minus 8x हमारा कट हो गया। तो फिर क्या बचा 3840 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो 3840 equals to 3x square minus 8 3 is 24x, तो 3x square minus 24x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 8 से 24x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 क्या 24 3 8 24 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारा 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 3 डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको पर्सनली रिप्लाई दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए और मेरी सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।